क्यों ना आप करके फेंक देते हैं। देखिए शम्स साहब, अब हम जिंदगी की उस उम्र में नहीं है। अरे अब हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। इस उम्र में ना अल्फाज तो क्या, खामोशी भी तशरीह कर लेती है। मैं जानती हूँ कि ये शादी समझौते के तौर पे हुई है, लेकिन फैसला करने वाले तो हम दोनों ही है ना। फिर क्यों हम इस तरह अनजान बनकर रहे हैं? वो मैं चाहती हूँ ना कि हम एक दूसरे के करीब हो जाएं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जज्बाती तौर पर तो करीब हो सकते हैं ना। बिल्कुल 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 हो सकता है। मुझे तो लगता है मैं किसी होटल में रह रही हूँ, आप यहाँ रहने आए हुए और मैं आपसे आके पूछती हूँ आपको चाय चाहिए, कुछ खाना है आपको सर? तो आपके ख्याल में फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बातें करें। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि चाय बुरी है तो मैं तो हमेशा ऐसी बकवासी चाय बनाकर आपको देती रहूंगी ना। बिल्कुल। तो आइंदा जब भी आप चाय बुरी बनाएंगी तो मैं कहूंगा कि आयशा आपने चाय ठीक नहीं बनाई। सिर्फ ये नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की बात करें। मैं भी आपसे अपने दिल की बात करूंगी, हर बात बताऊंगी। आप भी मुझे हर बात बताया करें, सच्ची। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जज्बाती तौर पर तो करीब हो सकते हैं ना। बिल्कुल 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 हो सकता है। मुझे तो लगता है मैं किसी होटल में रह रही हूँ, आप यहाँ रहने आए हुए और मैं आपसे आके पूछती हूँ आपको चाय चाहिए, कुछ खाना है आपको सर? तो आपके ख्याल में फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बातें करें। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि चाय बुरी है तो मैं तो हमेशा ऐसी बकवासी चाय बनाकर आपको देती रहूंगी ना। बिल्कुल। तो आइंदा जब भी आप चाय बुरी बनाएंगी तो मैं कहूंगा कि आयशा आपने चाय ठीक नहीं बनाई। सिर्फ ये नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की बात करें। मैं भी आपसे अपने दिल की बात करूंगी, हर बात बताऊंगी। आप भी मुझे हर बात बताया करें, सच्ची। मैंने यहाँ कहीं रखा था इसको, इधर रखा था अजायब, इधर रखा था मैंने कहीं पे। हाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो ना मेरा यहाँ सामान रखा हुआ था, भूल गई थी मैं। पता नहीं क्यों हमेशा गलत टाइम पे आ जाती हूँ। आप लोग ना बात करें, बाद में आती हूँ। हाँ सॉरी सॉरी। अब ये बात पूरे घर में फैल जाएगी। नहीं बोलिए, ऐसी नहीं है। चाय बनाऊं के नहीं, कैसी? जैसी आप पहले बनाती थी, कोशिश कीजिएगा कि आप वैसी ना बनाए, थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश कीजिए। आपने चाय ठीक नहीं बनाई। सिर्फ ये नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की बात करें। मैं भी आपसे अपने दिल की बात करूंगी, हर बात बताऊंगी। आप भी मुझे हर बात बताया करें, सच्ची। मैंने यहाँ कहीं रखा था इसको, इधर रखा था अजायब, इधर रखा था मैंने कहीं पे। हाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो ना मेरा यहाँ सामान रखा हुआ था, भूल गई थी मैं। पता नहीं क्यों हमेशा गलत टाइम पे आ जाती हूँ। आप लोग ना बात करें, बाद में आती हूँ। हाँ सॉरी सॉरी। अब ये बात पूरे घर में फैल जाएगी। नहीं बोलिए, ऐसी नहीं है। चाय बनाऊं के नहीं, कैसी? जैसी आप पहले बनाती थी, कोशिश कीजिएगा कि आप वैसी ना बनाए, थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आती हूँ। करा मैं नजारा ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਾਂ मैं नजारा ਜਦੋਂ ਦੀ तस्वीर ਦਾ। जिमी इधर आ जा, मेरी बात सुनना। भाईजान टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं बोलिए, ऐसी नहीं है। चाय बनाऊं के नहीं, कैसी? जैसी आप पहले बनाती थी, कोशिश कीजिएगा कि आप
वैसी ना बनाए, थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आती हूँ। ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ जिमी, इधर आ जरा, मेरी बात सुनना। भजन टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बातें सुनने के लिए मेरा कोई और इंतजार कर रहा है। कैसा भाई है तू यार? तेरे भाई से घर वाली सेट नहीं हो रही और तू भाई को छोड़कर बाहर वाली को सेट करने की बातें करता फिर रहा है। यही तो टैलेंट है आपके भाई का। अच्छा बताएं मसला क्या है? यार वही बात है जो पहले थी। खुशखबरी? अरे कौन सी खुशखबरी, कैसी खुशखबरी, कहाँ से है खुशखबरी? वो आयशा जब भी कमरे में आके बैठती है तो मुझे लगता है कोई जान औरत मेरे कमरे में आ गई है। रात को जब भी सोने लगता हूँ तो लगता है किसी मुसाफिर खाने में हूँ और एक जान बंदी है मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? या आपका भाई किसी बंदी को देख करा मैं नजारा ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। जिमी, इधर आ जरा, मेरी बात सुनना। भजन टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बातें सुनने के लिए मेरा कोई और इंतजार कर रहा है। कैसा भाई है तू यार? तेरे भाई से घर वाली सेट नहीं हो रही और तू भाई को छोड़कर बाहर वाली को सेट करने की बातें करता फिर रहा है। यही तो टैलेंट है आपके भाई का। अच्छा बताएं मसला क्या है? यार वही बात है जो पहले थी। खुशखबरी? अरे कौन सी खुशखबरी, कैसी खुशखबरी, कहाँ से है खुशखबरी? वो आयशा जब भी कमरे में आके बैठती है तो मुझे लगता है कोई जान औरत मेरे कमरे में आ गई है। रात को जब भी सोने लगता हूँ तो लगता है किसी मुसाफिर खाने में हूँ और एक जान बंदी है मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? या आपका भाई किसी बंदी को देख ले तो पहले लम्हे में अपनी अपनी सी लगनी शुरू हो जाती है, आपको अपनी बीवी अनजान लग रही है। यार ये ना बता तू कितना ठरकी है, ये बता मैं करूं क्या? वो आयशा को ना मुझसे शिकायत होने लगी है कि मैं उसके साथ बीवियों वाला बर्ताव नहीं करता और उसकी बातें वगैरह भी नहीं सुनता। अजीब सी सूरत हाल है यार, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं। यार तू समझ नहीं रहा, बात वो नहीं है जो बात है। बात ये है कि हम दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है ना वो नहीं है। अब हस्बैंड होने के नाते एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स तो होनी चाहिए ना। तू समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा था जो पहले थी। खुशखबरी? अरे कौन सी खुशखबरी, कैसी खुशखबरी, कहाँ से है खुशखबरी? वो आयशा जब भी कमरे में आके बैठती है तो मुझे लगता है कोई जान औरत मेरे कमरे में आ गई है। रात को जब भी सोने लगता हूँ तो लगता है किसी मुसाफिर खाने में हूँ और एक जान बंदी है मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? या आपका भाई किसी बंदी को देख ले तो पहले लम्हे में अपनी अपनी सी लगनी शुरू हो जाती है, आपको अपनी बीवी अनजान लग रही है। यार ये ना बता तू कितना ठरकी है, ये बता मैं करूं क्या? वो आयशा को ना मुझसे शिकायत होने लगी है कि मैं उसके साथ बीवियों वाला बर्ताव नहीं करता और उसकी बातें वगैरह भी नहीं सुनता। अजीब सी सूरत हाल है यार, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं। यार तू समझ नहीं रहा, बात वो नहीं है जो बात है। बात ये है कि हम दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है ना वो नहीं है। अब हस्बैंड होने के नाते एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स तो होनी चाहिए ना। तू समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फीलिंग्स तो होनी चाहिए यार। ये फीलिंग वाली बात ना भजन आज तक मेरी समझ में नहीं आई। ये मियाँ बीवी के दरमियान कैसी फीलिंग? वो जबरदस्ती प्यार कोई प्यार थोड़ी होता है यार। मेरे पास ना एक आइडिया है, आपको ना एक्टिंग करनी होगी। वो कैसे? बहुत आसान है। बाहर से जब भी आए गुलाब का एक फूल लेकर आए। बाहर जितना मर्जी मूड खराब हो आपका, लेकिन आपकी फीलिंग ऐसी होनी है आप बहुत खुश हैं। आए आके बेगम को फूल दे, वो मुस्कुराएगी, आप भी मुस्कुराएं। सही है? मुस्कुराते हुए उसको देखें, उसकी तारीफ करें कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पक्का मुंह बना के ना झूठ बोलना है, बेगम आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज तुमने क्या खाया, कौन सा ड्रामा देखा है, सारा दिन तुमने क्या किया? और वो शुरू हो जाएगी, मैंने सारा दिन ये किया वो किया। मुझे पता है आपको उसकी बातें बकवास लगेंगी, एकदम से बिल्कुल फजूल लगेंगी, लेकिन आपने पक्का सा मुंह बना के उसकी पूरी भजन आज तक मेरी समझ में नहीं आई। ये मियाँ बीवी के दरमियान कैसी फीलिंग? वो जबरदस्ती प्यार कोई प्यार थोड़ी होता है यार।
मेरे पास ना एक आइडिया है, आपको ना एक्टिंग करनी होगी। वो कैसे? बहुत आसान है। बाहर से जब भी आए गुलाब का एक फूल लेकर आए। बाहर जितना मर्जी मूड खराब हो आपका, लेकिन आपकी फीलिंग ऐसी होनी है आप बहुत खुश हैं। आए आके बेगम को फूल दे, वो मुस्कुराएगी, आप भी मुस्कुराएं। सही है? मुस्कुराते हुए उसको देखें, उसकी तारीफ करें कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पक्का मुंह बना के ना झूठ बोलना है, बेगम आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज तुमने क्या खाया, कौन सा ड्रामा देखा है, सारा दिन तुमने क्या किया। और वो शुरू हो जाएगी, मैंने सारा दिन ये किया वो किया। मुझे पता है आपको उसकी बातें बकवास लगेंगी, एकदम से बिल्कुल फजूल लगेंगी, लेकिन आपने पक्का सा मुंह बना के उसकी पूरी बात सुननी है और मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है। इसी मुस्कुराहट के साथ आप उसको देखते रहें और उसकी बातें सुनते रहें। इंशाल्लाह खुशखबरी भी आएगी और अफाका भी होगा। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे हो जाए।